मैं ऋषि के साथ नहीं आई। वो मुझे यहाँ लाया है। उसने कहा उसके साथ चलूं और कोई सवाल ना करूं, तो मैं आ गई। जी लूंगी तुम्हारे बिना, और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी पे मुझसे ज्यादा तुम्हारी मॉम का हक है। तुम प्लीज उनके पास वापस जाओ। मुझे तनुजा से अकेले बात करनी है। ये सब क्या हो रहा है ऋषि? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उस रात जो हुआ, जो कुछ भी, सब मेरी गलती है। हाँ तनुजा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी ऋषि। मेरी गलती थी। और प्लीज तुम अभी ये सारी बातें छोड़ो। मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। बोलो ऋषि, चुप क्यों? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब मैं तुम्हें इस भरी दुनिया में अकेले नहीं छोड़ सकता। दुनिया बहुत बुरी है तनुजा, बहुत बुरी। और सही कहा तुमने, हम साथ में नहीं रह सकते। नहीं। मतलब बहुत साफ है। तुम चाहती थी ना कि मैं अपनी मॉम को मतलब खुश देखूं। मतलब मॉम की खुशी में तुम्हारी खुशी है ना? तो बस मैंने मॉम से मतलब मैंने ये सोचा कि मॉम को खुश करना है, तो मैंने मॉम से सब कुछ कह दिया जो मुझे लगा मुझे मॉम से कहना चाहिए था। और अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं। क्या? तनुजा, मॉम चाहती है मतलब मैं कर लूंगा। मतलब मेरी मॉम चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा।
पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी 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 शर्त? बोलो, कैसी शर्त? जानती हो, मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी भी तुझसे शादी करूंगा। मतलब इनफैक्ट मैं तो करना भी नहीं चाहता, कभी भी नहीं। अब शायद कोशिश करूंगा। पता नहीं, दिल पे पत्थर रखकर मैं शायद तुझसे शादी कर लूं, लेकिन शादी तभी करूंगा जब तुम भी दूसरी शादी करोगे। जब तुम भी दूसरी शादी करोगी, किसी के साथ घर बसाओगी ना, तब मैं भी दूसरी शादी करूंगा। हाँ तनुजा, मैं तभी शादी करूंगा। तुम चाहते हो मैं अपनी मॉम को खुश करूं ना, कि मॉम खुशी में तुम्हारी खुशी। तो हाँ, अगर तुम घर बसाओगी और घर बसने के बाद जब मैं देखूंगा कि तुम उस घर में खुश हो, उसके बाद मैं शादी करूंगा। हाँ तनुजा, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे 1 महीने का वक्त दिया है, तो इस 1 महीने में मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुशील, एक अच्छे स्वभाव का लड़का तुम्हारे लिए मैं खोजूंगा, तुम्हारी शादी करूंगा। तुम्हारी शादी होने के बाद फिर मेरी शादी होगी। हाँ तनुजा, ये दुनिया बहुत बुरी है। इट्स अ बिग बैड मीन वर्ल्ड, और मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। इसलिए पहले तुम्हारी शादी होगी, फिर मेरी शादी होगी, जिससे कि मुझे पता लगे हाँ तुम खुश हो, जिसके साथ भी हो तुम खुश हो। उसके बाद मैं शादी करूंगा। तुम चाहती हो ना कि मतलब मैं इस घर का अच्छा बेटा बनूं, मेरी माँ खुश हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं दूसरी शादी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं समझते ऋषि? मैं तुमसे कितना तनुजा, यही सही है। इसी में हम दोनों की भलाई है, इस घर की भलाई है। बस तनुजा, मेरी बात तो सुनो। तनुजा, 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 दिल पे पत्थर रखकर मैं शायद तुझसे शादी कर लूं, लेकिन शादी तभी करूंगा जब तुम भी दूसरी शादी करोगी। तनुजा, तनुजा, कहां चली गई तनुजा? बीजी, अरे बीजी, आप इतना टेंशन मत लो। आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
मेरा घर परिवार खराब हो रहा है, घर में सब दुखी हैं, सबके सब परेशान हैं और मैं घर की बड़ी होने के बावजूद उन सबको संभाल नहीं पा रही हूँ। प्लीज आप। ऋषि मिला? हाँ ऋषि भाई खुद से घर वापस आ गया। खुद से मतलब वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, इट्स ऑल राइट। थैंक गॉड। ऋषि रिलैक्स ऋषि। क्या हो क्या हुआ? कुछ हुआ क्या यहाँ पे? ऋषि भाई तनुजा के साथ में घर वापस आए। What? तनुजा फिर वापस आ गई? जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। फिर? ऋषि भाई ने तनुजा को दूसरी शादी करने के लिए बोला है। आई एम श्योर मॉम ने कहा होगा ऋषि से कि तनुजा की दूसरी शादी करवा दो। उन्हीं से तो मिलने गया था ऋषि, और एक वही तो है इस पूरे घर में जो तनुजा के लिए ऐसा कह सकती है। कि मॉम खुश है तुम्हारे खुशी तो हाँ, अगर तुम घर बसाओगे शर्त है, घर बसने के बाद जब मैं देखूंगा दूसरी शादी का मतलब इनफैक्ट मैं तो करना भी नहीं चाहता कभी भी शादी। हाँ तनुजा तभी शादी तुम चाहते हो मॉम खुश हो तुम्हारी खुशी तो हाँ, अगर तुम घर बसोगे दूसरी शादी घर बसने के बाद जब मैं देखूंगा कि तुम उस घर में शादी करो, तुम्हारी शादी होने के बाद फिर मेरी शादी। तेरी कुंडली आज तक किसी ने भी गहराई में जाकर नहीं देखी, लेकिन मैंने तेरी कुंडली पढ़ी और तेरी कुंडली में लिखा है जब जब ऋषि पे मारक दोष आएगा तू आएगी, जब जब उस पे काल आएगा तू आएगी, तू उसे बचाएगी, तू उसकी ढाल बनके उसकी चोट खाएगी, लेकिन अगर तू उसकी जिंदगी में आई तो उसका काल बन जाएगी। नहीं मैं ऋषि के बिना नहीं रह सकती, मैं सिर्फ उसके लिए आई हूँ, मैं सिर्फ ऋषि की हूँ, नहीं रह सकती मैं ऋषि के बिना।